Today on Sand Custom Grooves. हेलो गाइस, वेलकम बैक टू सान कस्टम ग्राज वंस अगेन। दोस्तों पिछले कुछ दिनों से मैं कोई भी वीडियोस नहीं बना पा रहा था क्योंकि मैं अपने कुछ पर्सनल स्टफ के साथ और मेरे इन प्रोजेक्ट्स के साथ काफ़ी बिजी हो गया था, जिसकी वजह से मुझे वीडियोस बनाने का थोड़ा सा भी वक्त नहीं मिल रहा था। सो उसके लिए वेरी वेरी सॉरी कि ऐसा काफ़ी बार हुआ है कि मैं अपने पर्सनल स्टफ के साथ काफ़ी बिजी हो जाता हूँ, जिसकी वजह से मैं वीडियो नहीं बना पाता हूँ। लेकिन खैर मैं इसमें सॉरी के अलावा तो और कुछ नहीं कह सकता क्योंकि एक्चुअली में मुझे वक्त मिलता नहीं है, जो कि मैं हमेशा आप लोगों से कहता हूँ। हालांकि जब भी मुझे बग नहीं मिलता है मैं उसके बारे में कम्युनिटी पोस्ट में ऑलरेडी बता ही देता हूँ कि फिलहाल मुझे बग नहीं मिल रहा है वीडियो बनाने के लिए। लेकिन ये बात कभी मत सोचिएगा कि मैं वीडियोस बनाना बंद कर दूंगा। कभी कभी बग नहीं मिलता है जिसकी वजह से मैं वीडियोस नहीं बना पाता हूँ। सो आज के वीडियो में जो कार आप लोग देखने वाला है, ये कार एक्चुअली में मैंने आप लोग को पहले भी दिखाया है। पहले एक बार नहीं बल्कि काफ़ी बार दिखाया है, लेकिन वो सारे वीडियोस एक्चुअली में मैंने अपने पुराने फ़ोन से रिकॉर्ड किया था, और वो भी काफ़ी समय पहले, लगभग 2 साल ही हो गया इस साइड 2019 में ही शायद मैंने आप लोगों को ये आखिरी बार दिखाया था। मुझे याद नहीं मैंने कब दिखाया था, लेकिन काफ़ी समय पहले दिखाया था। और वो सब वीडियोस मैंने अपने पुराने फ़ोन से रिकॉर्ड किया था, और मेरे पुराने फ़ोन की कैमरा क्वालिटी कितना लो था वो तो आप लोगों को याद ही होगा। सो इसलिए इस कार के ऊपर एक और ब्रांड न्यू वीडियो बनाना, वो भी हाई क्वालिटी वीडियो बनाना वैसे भी बनता है। सो इसलिए आज इस वीडियो में आप लोग बहुत ही यूनिक कार देखने वाले हैं, जो कि एक्चुअली में पूरे दुनिया में सिर्फ एक हो सकता है, क्योंकि ये बेसिकली एक होंडा सिटी है। ऑफ कोर्स दी फर्स्ट जनरेशन होंडा सिटी, भले फर्स्ट जनरेशन नहीं है, लेकिन हमारे इंडिया में लोग इसे फर्स्ट जनरेशन के नाम से ही जानते हैं, क्योंकि यही सबसे पहली होंडा सिटी था जिसे इंडिया में लॉन्च किया गया था, जिसे मॉडिफाई किया गया है बिल्कुल एक मारुति स्टीम की तरह। ऑफ कोर्स आपने बिल्कुल सही सुना। तो क्या आप उस कार को देखने के लिए तैयार हो? ओके, उस कार पे आने ही वाला है 1, 2 and 3। Ta-da! The original Honda City, fully modified in the style of Maruti Steam। ये देखिए, न्यू alloy wheels, chrome detailing, black detailing, fully repainted interior, even everything बिल्कुल सैन कस्टम ग्रास के खुद का स्टाइल में। सो उससे पहले कि मैं आप लोगों को इस कार के बारे में और इन्फॉर्मेशन बताऊं, इसलिए कार का एक छोटा सा रिव्यू ले लेते हैं। हाँ, सो ये कार, जैसे कि मैंने वीडियो के शुरुआत में कहा था कि ये कार मैंने आप लोगों को पहले भी कई बार दिखाया है। आई थिंक 1-2 बार या 2-3 बार, मुझे याद नहीं मैं कितनी बार दिखाया था, लेकिन हाँ पहले काफ़ी बार इसके ऊपर मैंने वीडियो बनाया है। लेकिन कुछ और नई चेंजेस कार में बस रिसेंटली डन हुआ है, और कार का बस रिसेंटली फुल सर्विसिंग भी हुआ है। ये बार आप लोग जानते हैं कि मैं अपनी स्केल मॉडल्स को भी बिल्कुल असली कार की तरह सर्विसिंग करते रहता हूँ, क्लीन करते रहता हूँ, जिसकी वजह से वो हमेशा ही अच्छी कंडीशन में ही रहता है। इवन मैं यही कोशिश करता हूँ। सो अगर आप इस कार को अच्छे तरह से देखिए तो ये कार बिल्कुल मारुति स्टीम की तरह मॉडिफाई किया गया है। बेसिकली ये होंडा सिटी था जिसे बस स्टीम की तरह मॉडिफाई किया गया है, क्योंकि ये एक्चुअली में स्पीड रेस कंपनी का मॉडल है और इसका स्केल अबाउट 132 स्केल की है।
अब मैंने इससे वेल स्टीम में कन्वर्ट करने के बारे में इसीलिए सोचा क्योंकि सबसे पहली चीज़ कि मारुति स्टीम का कोई भी मतलब स्केल मॉडल्स वेल मिलना काफ़ी मुश्किल होते हैं सेंटिटॉयस आई थिंक स्टीम के मॉडल्स वेल पहले बनाया करते थे, लेकिन जैसे आप फिलहाल मारुति 800 की स्केल मॉडल्स बंद हो गया, वैसे ही स्टीम का भी बंद हो गया है क्योंकि स्टीम रियल लाइफ में अब प्रोडक्शन में नहीं है, जिसकी वजह से इसकी एक्चुअल स्केल मॉडल मिलना वेल काफ़ी ज़्यादा फिलहाल मुश्किल है। और इसलिए मैंने सोचा कि अगर मैं इस होंडा सिटी को ही स्टीम की तरह मॉडिफाई कर दूंगा तो वो बहुत ही यूनिक बात होगा। इवन ये पूरे दुनिया में सिर्फ एक होगा क्योंकि आज तक किसी ने भी एक होंडा सिटी को स्टीम में कन्वर्ट नहीं किया है, और इसलिए ही यही मेरा प्लान था। तो इस कार में ऑलमोस्ट वो सभी चीज़ें किया गया है जो कि एक असली स्टीम में था। इवन मेरे को पर्सनल चेंजेस भी डन हुआ है और मॉडर्न फीचर्स भी लगाया गया है, जैसे कि ये सब ब्लैक पेंटेड विंडो पिलर्स, ये सब चीज़ें उस जमाने में था नहीं, और इंटीरियर को भी कम्प्लीटली रीपेंट किया गया है। तो अभी फिलहाल बारी होता है आप लोगों को कार के सारे मॉडिफिकेशन के बारे में बताने का। तो सबसे पहले मैं आपको कार की फ्रंट एंड के बारे में बताना चाहूँगा। अगर फ्रंट एंड की बात करें तो फ्रंट एंड में आप लोगों को देखने को मिलेगा फुल्ली रीपेंटेड फ्रंट ग्रिल। सो इस फ्रंट ग्रिल में अभी होंडा की लोगो लगी हुई है, लेकिन मैंने उसे ब्लैक कलर में पेंट कर दिया, जिसकी वजह से अब वो काफ़ी बहुत नज़र नहीं आता है। ये तो लाइसेंस प्लेट दिख रहा है, अब ये एक रैंडम नंबर है, मैंने इसे किसी असली कार से इंस्पायर होकर नहीं बनाया है। हो सकता है कि किसी असली कार के साथ इसका गलती से मैच हो गया होगा, लेकिन मैंने ये नंबर बस ऐसे ही सोच के निकाला था, ये मेरे ही शहर का नंबर है। और अगर इस बम्पर की बात करें तो अब क्योंकि ये होंडा सिटी है, स्टीम तो है नहीं, और इसलिए इसकी बम्पर का जो डिज़ाइन था वो थोड़ी सी डिफरेंट था, कि स्टीम और वेल होंडा सिटी दोनों कंप्लीटली डिफरेंट कार है, लेकिन ये देखने में आइडेंटिकल दिखती है क्योंकि ये दोनों सेम सेम की कार है। और इसलिए मैंने इस फ्रंट वेल बम्पर को इस तरह से मॉडिफाई कर दिया कि वो देखने में स्टीम की बम्पर की तरह दिखे। यहाँ पर वैसे ओरिजिनल स्टीम में तो वैसे फॉग लैम्प्स राउंड शेप में था, जबकि इस कार में स्क्वायर शेप में है। वेल ये सब ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम है नहीं, और इस हिस्से को भी एक्चुअली में ब्लैक पेंट कर दिया गया है और बीच में क्रोम बॉर्डरिंग कर दिया गया है, और साइड में तो मैंने अभी बताया कि ये सब फॉग लाइट्स की जगह में ये तो स्क्वायर प्लेटिंग कर दिया गया है, जिसकी वजह से अब ये देखने में बिल्कुल दूर से बिल्कुल स्टीम की बम्पर की तरह ही दिख रही है। अगर आप इस कार को सामने से देखिए तो अब ये कार काफ़ी बहुत ओरिजिनल स्टीम की तरह दिख रही है। पहले भी हेडलाइट्स में थोड़ी और डिटेलिंग कर देते तो इससे थोड़ा और बेटर दिखता। मैं हेडलाइट्स को भी थोड़ा और रियलिस्टिक बनाने की सोच रहा हूँ। वैसे भी मैंने इस कार में ज़्यादा कोई फिलहाल मेकओवर किया नहीं, बस इसे क्लीन ही किया है, और बस कुछ पुराने ग्राफिक्स स्टिकर्स था, मैंने इस कार में पहले कुछ वाइनिल रैपिंग भी कर दिया था। आपको तो याद ही होगा कि मैंने इस कार में कुछ ग्रे कलर के हुड वगैरह भी फिट कर दिया था, जो कि मैंने रिमूव कर दिया क्योंकि वो सब मैं देख देख के बोर हो गया था, और इसलिए मैंने वो सब रिमूव कर दिया और कार को ऑलमोस्ट स्टॉक कंडीशन की बना दिया। सो इसीलिए फिलहाल इस कार में कोई ज़्यादा मेकओवर तो डन नहीं हुआ है। और अगर इस विंडशील्ड की बात करें तो यहाँ पर सब ब्लैक डीलिंग आपको देखने को मिलेगा। ये सब वाइनिल रैपिंग एक्चुअली में काफ़ी समय पहले डन हुआ था, जिसकी वजह से काफ़ी बहुत ख़राब ही हो गया है, कुछ कुछ जगह से निकल भी गया है, लेकिन ये कोई ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम है नहीं। मैं बाद में इनका भी रिप्लेसमेंट करने की सोच ही रहा हूँ, और इसकी वजह से तो ये जो वाइपर्स था वो भी अब पूरी तरह से ब्लैक आउट हो गया है। सामने की ये जो कैप्स है जिनमें से पानी निकलता है, ये कैप्स एक्चुअली में इनके ऊपर मैंने ब्लैक कलर की पेंट कर दिया था, लेकिन पुराने हो जाने की वजह से ये ब्लैक कलर की पेंट भी निकल गया है, इसे बाद में फिर से रीपेंट करना होगा। लेकिन स्टिल ये कार सामने से काफ़ी अच्छी दिख रही है और काफ़ी बहुत वेल मेंटेन आप इसे कह सकते हैं। सो नेक्स्ट बार आती है कार की साइड प्रोफाइल की। अगर साइड प्रोफाइल की बात करें तो सबसे पहले मैं आपको इस एलॉय व्हील्स के बारे में बताना चाहूँगा, जो कि बहुत ही हाई क्वालिटी व्हील्स है। ये व्हील्स एक्चुअली में एक पोर्ट्स करेरा जीटी की स्केल मॉडल से निकाला गया है। ऑफ कोर्स ये करेरा जीटी का व्हील्स है, यानी कि एक स्पोर्ट्स कार का व्हील्स है, लेकिन इस कार में बिल्कुल परफेक्टली मैच कर रहा था और भी नहीं काफ़ी अच्छी भी दिख रही थी, और इसलिए मैंने ये व्हील्स कार में फिट कर दिया। पिछली बार मतलब जब मैंने कार बस रिसेंटली खरीदा था और उसके बाद तो मैंने वीडियो बनाया था, सबसे पहली जो इस कार के ऊपर वीडियो बनाया था, तब मैंने कार में एक्चुअली में सेंटिटॉयस का व्हील्स फिट किया था, लेकिन फिर मुझे वो व्हील्स कुछ खास कार में ठीक नहीं लगा, और इसलिए मैंने वो व्हील रिप्लेस कर दिया और उनके बता में ये ब्रांड न्यू एलॉय व्हील्स फिट कर दिए, एकदम नया एलॉय व्हील्स है, जो कि मैंने बस जो पोर्ट्स करेरा जीटी का जो मैंने स्केल मॉडल खरीदा था, मैंने बस उसमें से मतलब खरीदने के बाद ही निकाल दिया था, क्योंकि उस कार में मैंने कुछ दूसरे व्हील्स फिट किया था और इसलिए उसकी स्टॉक व्हील्स बस ऐसे ही पड़ा हुआ था, और इसलिए मैंने उन्हें इस कार में फिट कर दिया। यहाँ पर आप लोगों को डोर हैंडल्स में भी क्रोम डिटेलिंग नजर आएगा, और जो साइड बीनिंग से इनके ऊपर सबसे पहले तो ब्लैक पेंट कर दिया गया है, फिर उसके ऊपर ये क्रोम डिटेलिंग भी कर दिया गया है, जिसकी वजह से ये सब भी देखने में बिल्कुल रियलिस्टिक दिख रही है। अगर इन पिलर्स की बात करें तो उस जमाने में होंडा सिटी में तो वैसे ब्लैक पिलर्स आता था, होंडा सिटी के कुछ मॉडल्स में ब्लैक पिलर्स आ रहा था, हालांकि स्टीम में ब्लैक पिलर्स नहीं था, लेकिन मैंने पिलर्स को ब्लैक इसीलिए कर दिया क्योंकि ये आजकल एक लेटेस्ट फीचर्स है। आजकल की सभी कार्स में ऑलमोस्ट पिलर्स मतलब एवरी कार्स में ब्लैक ही आता है, पर जाते होंगे, और इसलिए मैंने इस कार में भी पिलर्स को ब्लैक बना दिया, जिसकी वजह से अब ये देखने में काफ़ी अच्छी दिख रही है। अगर इंटीरियर की बात करें तो इंटीरियर को एक्चुअल में फुल्ली रीपेंट किया गया है। ऑफ कोर्स ये जब मैंने कार खरीदा था तब ये इंटीरियर काफ़ी बस थोड़ी सिल्वर टाइप की थी, लेकिन मैंने इसे 20 कलर में रीपेंट कर दिया क्योंकि सिल्वर कलर की इंटीरियर अब थोड़ी अनरियलिस्टिक दिख रहा था। आप लोग को यहाँ पर जो कुछ भी स्टीयरिंग व्हील से चीज़ें इनमें भी आप लोग को डिटेल नजर आएगा। इंटीरियर कुछ खास अच्छी तरह से डिटेल नहीं हुआ है, लेकिन बस थोड़ी बहुत पेंटिंग ही करी है, जिसकी वजह से ये देखने में ज़्यादा रियलिस्टिक दिख रही है और ज़्यादा बेटर दिख रही है। सो आखिर में बारी आती है कार की रियर एंड की। अगर रियर एंड की बात करें तो रियर एंड में आप लोगों को ऑलमोस्ट सभी चीज़ें नजर आएगा जो कि एक ओरिजिनल स्टीम में था।
टेल लाइट्स में ये सब क्रोम प्लेटिंग कर दिया गया है, जिसके पास ये स्टीम की टेल लाइट जैसी दिख रही है और टॉप वाले हिस्से को रेड कलर में पेंट कर दिया गया है। वैसे ओरिजिनल स्टीम में जो बैजेस था, अब मैं इतनी छोटी साइज में तो बैजेस बना नहीं सकता और इसलिए मैंने बैजेस के बजाय बस ये सब क्रोम ट्रिमिंग ही कर दिया। ये सब क्रोम टेप की मदद से बनाया गया है, मतलब क्रोम वाइनिल की मदद से बनाया गया है। इतनी परफेक्ट नहीं है, लेकिन दूर से दिखने में ये थोड़ी बहुत बैजेस की तरह ही दिख रही है। और सामने वाली ही एक लाइसेंस प्लेट पीछे भी लगाया गया है। यहाँ पर स्टीम की जो रिवर्स लाइट्स था वो भी बिल्कुल परफेक्टली रिक्रिएट किया गया है। ये वाला हिस्सा तो वैसे कार में ओरिजिनली एक्चुअली में अंदर का जो क्लिप है, मतलब जो कार का जो नीचे वाला हिस्सा है उसका ये वाला एक क्लिप था जो कि कार में ओरिजिनली था, लेकिन मैंने उसके ऊपर एक और सिल्वर बीडिंग कर दिया। मैं इस वाले हिस्से की बात कर रहा हूँ, जिसकी वजह से अब ये देखने में थोड़ी बहुत बेटर दिख रही है और ये देखने में अब क्लिप नहीं बल्कि कार का हिस्सा जैसा दिख रही है। बाकी ये कार ऑलमोस्ट मतलब कार में इतना ही मॉडिफिकेशन डन किया गया है। इस कार में बहुत ज़्यादा मॉडिफिकेशन डन नहीं हुआ है, बस डिटेल ही किया गया है, इसकी वजह से अब ये पहले से देखने में काफ़ी बेटर दिख रही है। सो काफ़ी लोग एक चीज़ सोच रहे होंगे कि इस तरफ की टायर ऐसा क्यों है। एक्चुअली में जब मैंने कार में ये एलॉय व्हील्स फिट करा था, गलती से मेरा हाथ स्लिप होके एक टायर मतलब कहीं में गिर गया और मुझे वो आज तक कभी भी नहीं मिला। और व्हील ना मिलने की वजह से वेल अब मैं कार को तो वैसे एक व्हील के बिना तो रख नहीं सकता और इसलिए मैंने टेम्पोरारीली इसमें ये 72 वाला व्हील फिट कर दिया, जिसमें हमने ब्लैक कलर की पेंट कर दिया। इसकी वजह से कार का लुक थोड़ी बहुत ख़राब हो रहा है, लेकिन इस व्हील का मैं एक बार में कुछ ना कुछ करने की सोच रहा हूँ। अगर मुझे ऐसे डिज़ाइन की व्हील फिर से मिल गया तो मैं इससे रिप्लेस कर दूँगा, या फिर अगर मुझे ऐसे डिज़ाइन की व्हील फिर से नहीं मिला तो मैं पूरा एलॉय व्हील्स का सेट ही बदल दूंगा और कार में कोई दूसरे एलॉय व्हील फिट कर दूंगा। वेल ये सब कुछ मैं जल्दी करने की सोच रहा हूँ, लेकिन ओवरऑल कार काफ़ी अच्छी दिख रही है, आपको देख सकते हैं। इन सब मॉडरेशन के वजह से अब ये कार देखने में बिल्कुल असली कार की तरह भी दिख रही है और काफ़ी बहुत होंडा सिटी नहीं बल्कि मारुति स्टीम जैसी ही लग रही है। मैं ये बात यकीनन कह सकता हूँ कि पूरे दुनिया में आप लोगों को ऐसे सिर्फ एक ही नजर आएगा और वो ये कार ही है, क्योंकि होंडा सिटी को आज तक किसी ने भी स्टीम की तरह मॉडिफाई नहीं किया है। मैंने 2 लेजेंडरी कार को एक कार में ट्रांसफॉर्म कर दिया और अब ये देखने में कितनी कमाल की दिख रही है वो आप तो खुद ही देख सकते हैं। तो फाइनली वक्त उठा है ये वीडियो एंड करने का। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को मेरी ये चेंजेस और मॉडिफिकेशन इस होंडा सिटी में वेल पसंद आया होगा, क्योंकि इस तरह की चीज़ें की जैसे कि मैं हमेशा कहता हूँ कि देखने में आसान लगता है, लेकिन जो बंदा ये सब काम करता है उन्हें समझ में आ रहा है कि ये सब कितना मुश्किल है। इतने छोटे छोटे शेप में ये सब काट के फिट करना, डिटेलिंग करना, पेंटिंग करना, काफ़ी मुश्किल काम है और ये सब चीज़ें वेल बहुत ज़्यादा मुश्किल काम है, थोड़ा मुश्किल है, काफ़ी मुश्किल काम है। आंखों में भी काफ़ी प्रेशर पड़ता है ये सब काम करते वक्त, और इसीलिए मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को मॉडिफिकेशन पसंद आया होगा और मेरे काम को हमेशा रेस्पेक्ट कीजिएगा। और जैसा कि मैं हमेशा कहता हूँ वेल अगर आपको ये वीडियो सब में पसंद आया then don't forget to like, comment, share and subscribe to my channel and also click the bell icon so you will get notifications of every new video. And thank you very much for watching my video and have a nice day.